आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फैमिली पे ब्लैक मैजिक हुआ है? हिमाचल प्रदेश के मनाली का एक इंसिडेंट जो कि सीमा जी के साथ हुआ, उसमें वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो किसी भी इंसान के साथ जिस पे ब्लैक मैजिक हुआ हो उसके साथ हो सकती हैं पॉसिबली। लेकिन आज का इंसिडेंट आपको एक और चीज़ बता के जाएगा। अगर आपको लगता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं या फिर अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को भी इस तरह का लगता है, तो आज के इस इंसिडेंट में आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो आपको शॉक्ड कर देगा और साथ ही आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार वीडियोस पे बनाए रखना। वीडियोस अगर पसंद आए तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, हाइप ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम ज़रूर लिखें जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर करें और अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया अनीता नाम की एक लड़की ने। अनीता ने बताया वो हिमाचल प्रदेश के मनाली की रहने वाली हैं। ये इंसिडेंट बहुत पुराना नहीं बल्कि उनके साथ 2019 में हुआ था। उन्होंने बताया उनकी फैमिली में उनके अलावा उनकी एक छोटी बहन, उनके माँ और पिता रहते हैं। 2019 से पहले तक उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी। फैमिली में सब कुछ बहुत बढ़िया था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी। जितनी ज़रूरतें थी उतना पैसा भी घर पे आता था। साथ ही इससे पहले ना कोई ब्लैक मैजिक, ना भूत प्रेत, इस तरह की किसी भी चीज़ पे विश्वास ही नहीं था। बस अनीता ने ये बताया कि उनकी फैमिली डिवोशनल बहुत ज़्यादा थी। मतलब पूजा पाठ करना, भगवान में विश्वास करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इनफैक्ट उनकी माँ डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती थी, रोज़ नहाती थी, चाहे जितना भी ठंडा मौसम क्यों ना हो, चाहे स्नोफॉल ही क्यों ना हुआ हो। और इसके अलावा वो पूजा पाठ किया करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, अनलेस कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसमें पूजा पाठ नहीं कर सकते। खैर इसके बाद वक्त बीत ही रहा था, लेकिन 2019 में अनीता ने बताया अचानक से उनकी माँ सीमा एक सुबह उठती हैं और वो बहुत लेट उठी थी। इनफैक्ट उस सुबह अपनी बेटी को कहती हैं कि आज तू नहा ले, पूजा पाठ तू कर ले, मेरा मन नहीं कर रहा। ये पहला दिन था लेकिन आखिरी दिन नहीं था। अनीता ने बताया इसके बाद चीजें इसी तरह से होनी शुरू हो जाती हैं। लगभग डेली इसी तरह से सीमा लेट उठती और पूजा पाठ करने के लिए अनीता को कहा जाता। वक्त बीतता जाता है और ये ऑलमोस्ट डेली होना शुरू हो जाता है। इसी के चलते घर के लिए ये एक न्यू नॉर्मल बन जाता है। कोई नोटिस भी नहीं करता कि फैमिली में एक चेंज आ चुका है और ये चेंज एक्चुअली आ चुका था। किसी ने इस चीज को इतना सीरियसली लिया भी नहीं क्योंकि सबको लग रहा था एक्सेप्शन हो सकती है। सबको लग रहा था सीमा उम्र दराज भी हो रही है, हो सकता है उसके चलते सुबह जल्दी नहाने का मन ना करता हो। खैर इसी तरह से चीज़ें प्रोसीड करती हैं, लेकिन आगे आगे जो होने वाला था वो और भी ज़्यादा भयानक था। अनीता ने बताया जो उनकी माँ है सीमा, वो अचानक से डिफरेंट बिहेव करना शुरू कर देती हैं। जैसे किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, अपने आप में ही गुम रहना। ये चीज़ें उन सबको परेशान कर रही थी क्योंकि जो सीमा का नेचर था वो इस तरह का था कि अड़ोस पड़ोस में भी कोई आया हो तो वो अक्सर उनसे बातचीत करने खुद ही चली जाती थी। बच्चे अगर कहीं अकेले बैठे हों तो वो उनसे बात करना शुरू कर देती थी। फैमिली में जो भी गैदरिंग होती थी छोटी मोटी, वो हमेशा उन गैदरिंग्स में रहा करती थी। लेकिन अब वो अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर चुकी थी। मतलब अगर कोई गेस्ट भी आया हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवॉइड ही करती थी। अपने बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी, किसी से ज़्यादा बातचीत वो करती ही नहीं थी। फैमिली को लग रहा था कि शायद उनकी तबीयत ठीक ना हो, लेकिन जब ये डेली होना शुरू होता है तो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में अलग अलग चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अब इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होनी शुरू होती हैं। सीमा अक्सर कंप्लेंट किया करती थी कि उनके सर में दर्द होता है, उनकी पीठ में दर्द होता है, और ये जो दर्द था ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होता था। मतलब कि जब होने शुरू होता था तो वो रोने पे मजबूर हो जाती थी, चिल्लाती थी। उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता, उनको दवाइयाँ दी जाती, इंजेक्शन लगवाए जाते, और जब चीज़ें बहुत एक्सट्रीम हुई थी उसके बाद उनके टेस्ट भी करवाए गए, लेकिन टेस्ट में भी कुछ आया नहीं था एज सच। फैमिली में जब पूछा जाता कि आपको महसूस कैसा होता है तो वो अक्सर यही कहा करती थी कि अब मैं नहीं बचूंगी, अब मैं मरने वाली हूँ, अब मेरी ज़िंदगी शायद ख़त्म हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद हूँ ही नहीं। मुझे ये लगता है कि शरीर तो मेरा है, मैं खुद को देख पाती हूँ, लेकिन मुझे कंट्रोल कोई और ही कर रहा है। फैमिली ने उनको थोड़ा मोटिवेट किया कि इस तरह की बातें नहीं करते, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि उनको यही लग रहा था कि इनको कोई प्रॉब्लम है जो अभी तक उनकी पकड़ में आ नहीं रही है।
लेकिन यही कारण था शायद जिसकी वजह से उनको ये लगना शुरू हुआ था कि जो सीमा है वो स्ट्रेस में जाती जा रही है, लेकिन असल में वो स्ट्रेस शायद था ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ होना क्या शुरू होता है। बेसिकली जो सीमा जी थी असल में वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत ही ज्यादा उनको गुस्सा आना शुरू हो गया था। इनफैक्ट अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज वही भेजा करती थी, अपने पति को बाहर काम के लिए वही भेजा करती थी, सबका खाना बनाना, सबके कपड़े धोना, इस तरह के सारे काम वो खुद ही निपटा दिया करती थी। अनीता ने बताया कभी कभार जब वो कहती थी अपनी माँ को कि वो हाथ बटा देती है तो वो उनको हमेशा मना किया करती थी। वो कहती थी पढ़ लिख लो, जब तुम्हारी उम्र होगी काम करने की तो मैं खुद ही करवाना शुरू कर दूंगी। इसी तरह से जिंदगी चल रही थी, लेकिन अब चीजें बदल गई थी। धीरे धीरे सीमा ने काम करना इतना बंद कर दिया था कि मॉर्निंग में जो अनीता थी या फिर उसकी जो बहन थी उनको पढ़ने के लिए भी भूखे पेट जाना पड़ता था। खाने के लिए उनकी माँ ने खाना बनाया ही नहीं होता था। ये चीजें एक्सट्रीम होती जा रही थी और दूसरी तरफ कोई भी सीमा को ज्यादा बोलता नहीं था इन चीजों के लिए। अब क्यों नहीं बोलता था इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उनका जो नेचर था वो बहुत गुस्से वाला हो गया था। अगर उनको कोई डांटे, जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो अक्सर जो भी चीज उनके आसपास होती थी उसको फेंक देती थी, खुद को हार्म करती थी, किसी दूसरे को हार्म करती थी और इसी तरह से सब कुछ हो रहा था। एक इंसिडेंट इसी तरह का अनीता ने शेयर भी किया। उनको लग रहा था कि शायद उनकी माँ यानी कि सीमा पूजा पाठ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। आजकल वो अपने आप में रहती हैं और इस वजह से कभी कभार इंसान का नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है। जितना इंसान भगवान की तरफ जाता है उतना ही वो काम होता जाता है, रिलैक्स्ड होता जाता है, दिमाग उसका उतना ही शांत होता जाता है। लेकिन अब सीमा ने ये सब कुछ छोड़ दिया था। इसी के चलते लंच का ये समय था जब सीमा के पति उनके पास जाते हैं। वो किचन में खाना बना रही थी, चपातियां बना रही थी। वो उनको कहते हैं कि आज शाम को तू ही नहाएगी और पूजा पाठ करेगी, मैं देखता हूँ आज तो कैसे नहीं करती है। अब इस बात पे जो सीमा जी थी उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चपाती उठाती हैं तवे के ऊपर से, उसको फेंकती हैं, तवा भी उठाती हैं और गैस पे अपना हाथ रख देती हैं। इससे पहले उनके पति समझ पाए हुआ क्या है, वो फटाफट से जाते हैं, ये हाथ हटाते हैं, गैस बंद करते हैं। लेकिन इस समय तक ये हाथ उनका जल चुका था। अब इसके बाद उनको बेड रेस्ट दी जाती है और जैसा मैंने आपको पहले बताया, फैमिली उनको ज़्यादा बोलना बंद कर देती है। वो समझ गए थे कि शायद इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उनको ये भी लगना शुरू हुआ था शायद इनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो बीमारी उनको हुई है उसी को वो ओवर थिंक करती रहती हैं। जो हेडेक उनको होती है, जो पीठ में दर्द होती है, उसी की वजह से इनको स्ट्रेस भी होना शुरू हो गया है। इसी के चलते वो उनके टेस्ट करवाते हैं जिससे ये पता चले कि सच में उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं। लेकिन वैसा ही होता है, टेस्ट में कुछ भी नहीं आता। इसके बावजूद वो डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ लेते हैं जिससे उनका गुस्सा कम हो, उनको रात को सोने में आसानी हो। ऐसा माना जाता है जिन लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरह की चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, उनको अच्छी नींद दिलवाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, ताकि जब इंसान अच्छे से सो लेता है तो अपने आप ही दिमाग एक्टिव हो जाता है, अच्छे से काम करना शुरू कर देता है, स्ट्रेस, एंजाइटी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती हैं। यही सब कुछ उनके साथ भी होता है। उनको ये दवाइयाँ दी जाती हैं, ये मेडिकेशन शुरू किया जाता है और इस सब के दौरान जो अनीता थी वो खुद ही घर का सारा काम संभाल रही थी। सुबह वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, उसके बाद कॉलेज आया करती थी, उसके बाद वापस आके फिर से यही काम करना। मतलब इस तरह से उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो चुकी थी। अनीता ने बताया फैमिली पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से उनकी माँ ठीक हो जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट मिले और सब कुछ बेहतर हो जाए, पहले जैसा हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ भी बेहतर हो ही नहीं रहा था। उन्होंने बताया जो उनकी माँ सीमा है उनका नेचर और भी ज़्यादा बदलता जा रहा था। पहले तो कभी कभार वो लोगों से मिलने आ भी जाया करती थी, लेकिन अब वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। अगर कोई गेस्ट आए तो भी वो अवॉइड करती थी और मुंह पे ही मना कर देती थी कि मुझे किसी से मिलना नहीं है। फैमिली मेंबर्स भी अगर कोशिश करे बातचीत करने की तो वो भी हो नहीं पाता था। उनसे भी वो ज़्यादातर दूर ही रहा करती थी और सब उनको अपना पर्सनल टाइम दे भी रहे थे। इस सब के दौरान उनके बिहेवियर में कुछ और भी चेंजेस आए थे। अनीता ने बताया कभी कभार ऐसा होता था जैसे वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करेंगी, लंच भी नहीं करेंगी, चाहे जितना मर्जी बोल लो, चाहे उनके मुंह के आगे प्लेट ही क्यों ना रख दो। और इसके अलावा कभी कभार अगर डिनर करने बैठेंगी तो 3 लोगों का खाना इकट्ठे ही खा जाएंगी। मतलब एक बार में ही 3 लोगों का खाना खा जाएंगी और बाकी फैमिली मेंबर्स को भूखे रहना पड़ता था। अब इस मोमेंट पे अनीता ने बताया उनकी माँ का नेचर, इनफैक्ट मुझे लगता है कि हर माँ का नेचर इसी तरह का होता है। पहले वो देखते हैं कि बच्चे का पेट भरा है या नहीं, मेरे पति का पेट भरा है या नहीं, उसके बाद अपने बारे में ज़्यादा सोचती हैं। ये नेचुरल ही होता है उनके साथ। लेकिन इस केस में डिफरेंट था।
उनको फर्क नहीं पड़ता था कौन भूखा रह रहा है, किसको खाने को नहीं मिल रहा है। या तो वो खाएंगी ही नहीं, और अगर खाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा खा लेंगी। खैर ये सारी चीज़ें भी अनीता ने बताया उन्होंने एक्सेप्ट की थी। उनको यही लग रहा था कोई मेडिकल कंडीशन ही होगी उनके साथ, और उनको ये भी लग रहा था कि एक बार में इतना खाना इसलिए खा गई क्योंकि पहले 2 मील्स उन्होंने ली ही नहीं थी। उन्होंने बताया ना फैमिली का ऐसा कोई पास्ट रहा था जिसमें भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ किसी के साथ हुई हो, ना ही उनको इन झंझटों में पड़ना था। उनको ये लगता था ये सारी चीज़ें सिर्फ फ्रॉड होती हैं, ठगी होती हैं। किसी भी इंसान को आसानी से ठगा जा सकता है ऐसे मैटर्स में, और इंसान इमोशनल होके इन झंझटों में पड़ भी जाता है। उन्होंने ये सारी चीज़ें अवॉइड ही की थी, लेकिन सीमा के बिहेवियर में कुछ और चेंजेस आने शुरू हो गए थे। धीरे धीरे उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि जो सीमा थी वो दिन भर सोती रहती थी। मतलब जो उसकी स्लीप साइकिल थी वो एकदम उल्टी हो गई थी। दिन भर वो सोती थी और रात भर वो जगती रहती थी, और जब रात को जगती थी तो सारे घर में घूमा करती थी। घर के टेरेस पे, हर कमरे में, बच्चियों के कमरे में जाती थी अपनी, तो कभी कभार घर के बाहर घूमने चली जाया करती थी, और वो भी वक्त बे वक्त। उनके पति जो काम से थके होते थे वो पहरा देते रहते थे, लेकिन जब उनको नींद पड़ जाए उस दौरान वो बाहर चली जाती थी। इनफैक्ट अनीता ने बताया कभी कभार तो वो खुद ही डर गए। रात को वो सो रहे होते थे, अंधेरे में उनको ऐसा लगता था उनके कमरे में कोई घूम रहा है, यहाँ वहाँ टहल रहा है, और जब लाइट्स ऑन करके देखते थे तो उनकी माँ होती थी। जब उनसे पूछो कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही हैं, तो जवाब होता था कि नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या कोई फैमिली मेंबर अगर सो ना पा रहा हो तो वो किसी दूसरे के कमरे में घूमने चले जाए? चीज़ें कुछ ना कुछ यहाँ पे भी अजीब तो ज़रूर थी। वो समझ पा रहे थे, लेकिन कोई सोल्यूशन उनको नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इसी सब के दौरान थोड़ा समय बीतता है, और इसके बाद अनीता ने बताया कुछ ऐसा होना शुरू हुआ था जिसके चलते उनको सॉल्यूशन भी मिला, और इस तरह से मिला कि भगवान पे उनकी आस्था और भी ज्यादा बढ़ गई। अब जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ हो सकता है वो किसी तरह से आपको फिल्मी लगे, या फिर आपको ऐसा लगे कि शायद ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस तरह से अनीता ने ये सब कुछ शेयर किया मुझे इसमें झूठ दिखाई ही नहीं दिया। अब आप खुद सुनिए और आप बताइए कि आपको लगता है कि ये चीज़ें झूठ हो सकती हैं या फिर स्क्रिप्टेड हो सकती हैं। अनीता ने बताया एक रात लगभग 10 से 10:30 के बीच में उनकी जो माँ थी वो अचानक से अपने कमरे में बैठी हुई थी। अचानक से उनकी बॉडी शिवर करना शुरू कर देती है, कांपना शुरू कर देती है। आंखें उनकी बंद थी और ऐसे लग रहा था उनको देख के जैसे उनको किसी तरह की चौंकी आई है। अब फैमिली उनको रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी कि वो शांत हो जाएं, चीज़ें बेहतर हो जाएं। जैसी वो थी वैसे ही वो उनको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ें ना हो। लेकिन उनके बिहेवियर में या फिर उनके इस चौकी वाले नेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा था। ये चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। उनसे बात करने की कोशिश करें, उनसे पूछने की कुछ कोशिश करें, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा था। वो शांत थी, मुंह बिल्कुल भी नहीं खोला, आंखें बिल्कुल भी नहीं खोली, लेकिन शरीर लगातार कांपे जा रहा था, मूव किए जा रहा था, शिवर किए जा रहा था। अनीता ने बताया इन चीज़ों ने उनको और भी ज़्यादा डरा दिया था। लगभग 10 से 15 मिनट ये सारी हसल चलती रहती है। बेटियां बहुत परेशान थी, लगातार रोए जा रही थी, और दूसरी तरफ उनके पति बार बार उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने किसी और को बॉदर करना सही नहीं समझा। उनको लग रहा था फैमिली मैटर है, वो कंट्रोल कर लेंगे थोड़ी देर में, और अगर लोग आने शुरू होते हैं तो लोग धीरे धीरे बातें भी बनाना शुरू कर देते हैं कि ये इंसान मेंटली ठीक नहीं है या फिर इस पे भूत प्रेत का साया है, और इन सब चीज़ों से इंसान और भी मेंटली बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है। इसी तरह का वो चाहते नहीं थे कुछ भी। फैमिली में अपने घर के अंदर ही वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अनीता ने बताया लगभग 10 से 15 मिनट बीतते हैं, जिसके बाद उनकी माँ अचानक से शांत हो जाती हैं। आंखें उनकी खुली थी, वो सबकी तरफ देख रही थी ऐसे जैसे उनको पता ही नहीं उनके साथ हुआ क्या। जब उनसे पूछना शुरू किया तो वो वैसे ही कहती हैं, क्या हुआ? मैं इतनी थकी हुई मुझे महसूस क्यों हो रही हूँ? मुझे लगता है मैं अब बच नहीं पाऊंगी, मैं थोड़े ही समय में मरने भी वाली हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। फैमिली समझ गई थी शायद वो अपने आपे में नहीं थी, और शायद सच में अब कोई पैरानॉर्मल एंगल ही है उनके साथ हुआ। उनके पति उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुझे कुछ भी नहीं हुआ, तू बस सोई हुई थी, तुझे चक्कर आ गया था, और शायद उसी वजह से जब तू उठी तब तुझे और भी थकावट हो रही थी। ये सुनने के बाद सीमा सोने की कोशिश करती हैं। उनके पति उनके पास ही बैठे हुए थे, लेकिन अनीता ने बताया उनका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल थी, पूजा पाठ करती थी, जैसा मैंने आपको बताया डेली किया करती थी। इसी के चलते घर पे मंदिर था और वो माता की पूजा किया करती थी। वहीं पे वो जाती हैं और रात को ही लगभग 11 सवा 11 के अराउंड रोना शुरू कर देती हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। उन्होंने बताया बस वो यही कहे जा रही थी कि अब आप ही सब कुछ संभालेंगी, हमारे बस में कुछ भी नहीं रहा है, अगर आप सच में हैं तो हमारी मदद करो,
नहीं तो हमें लगता है हम कोई भी बच नहीं पाएगा हमारी फैमिली में से। अनीता ने बताया सब कुछ होता रहता है, लगभग आधा पौना घंटा वो वहीं पे रोती रहती हैं, कभी कुछ बोलें और उसके बाद रोती जाएं। उसके बाद अचानक से सच में कुछ हुआ जिसका उनको खुद भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन जब इसके बाद उनको होश आई तो उन्होंने बताया कि वो अपने बिस्तर पे थी, उनके माँ, पिता और बहन वहीं पे थे। और जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं, वो उनको देखती हैं तो उन्होंने देखा कि घर में कुछ जलने की स्मेल आ रही थी। लेकिन घर वाले परेशान नहीं थे, बल्कि वो खुश थे। उन्होंने कहा कि हमें सोल्यूशन मिल गया, हमें पता चल गया आखिरकार चीज़ें हमारे साथ हो क्या रही थी। इस सब का कारण था एक सूट, मतलब कि जो घर में जल रहा था घर के अंदर ही वो एक सूट था जो सिलवाया गया था सीमा के द्वारा ही अपने ही लिए। लेकिन इसकी एक हिस्ट्री थी जो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ये सारी चीज़ें होनी शुरू हुई थी। अनीता ने बताना शुरू किया कि असल में उनकी एक आंटी भी हैं जिनको हिमाचल में ताई कह के बुलाया जाता है, मतलब कि उनके जो पिता हैं उनके बड़े भाई की पत्नी, उनकी एक बेटी थी जिसकी शादी होने वाली थी। इसी दौरान मतलब ये जो आंटी थी उनसे उनकी ज़्यादा बनती नहीं थी, लेकिन जो बेटी थी वो सीमा जी अपनी बेटी की तरह ही समझती थी और वो बच्ची भी उनको उतना ही प्यार करती थी। उनकी आंटी का नाम उषा, लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं थी और कुछ फैमिली रीजंस थे उनका ये भी मानना था कि वो तरह तरह की अजीबोगरीब सी चीज़ें भी करती हैं। खैर इसी तरह से वक्त बीतता है और उसकी शादी बहुत नज़दीक आ जाती है। अब जो सीमा जी थी, जैसा मैंने आपको बताया, वो उसको अपनी बेटी ही समझती थी। इसी के चलते हिमाचल में कुछ जगहों पे ये प्रथा है कि शादी से पहले कपड़े दिए जाते हैं। वो इस लड़की के लिए एक सूट लेके देती हैं उसको, मतलब वो खुद से सिलवा ले जो। इसी सूट को वो शादी में गिफ्ट भी करती हैं। ये जो सूट था ये बहुत ही ज़्यादा महंगा था और उसी तरह से दिया था कि वो मेरी अपनी ही बच्ची है। खैर शादी वाले दिन वो उनको देती हैं, लेकिन इसके बाद एक और प्रथा होती है कि जो शादी वाला घर होता है वहाँ से ये सूट कुछ रिश्तेदारों को दिए जाते हैं और भी रिश्तेदारों को, मतलब अलग अलग सूट। अब इन चीज़ों पे ये होता है कि कभी कभार एक दूसरे का सूट ही वापस रिटर्न भी आ जाते हैं और इसी तरह से यहाँ पे भी होता है। जब बारी आती है सीमा जी की तो उषा उनको वही सूट रिटर्न करती हैं जो उन्होंने उनकी बेटी को दिया था। अब ये एक्सेप्शन हो सकती थी, जैसा मैंने आपको बताया, कभी कभार इंसान का ध्यान नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, क्योंकि अनीता ने बताया कि जब उनकी माँ ने उषा के पास ये सूट दिया था उन्होंने बहुत अच्छे से देखा था, इनफैक्ट तारीफ भी की थी और ये भी कहा था कि क्या ज़रूरत थी इतना महंगा सूट लेने की। मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छे से देखा था और वो जानती थी कि ये सूट किसने उनको दिया है। कायदे से ये उनको अपनी बेटी को देना चाहिए था सिलवाने के लिए, क्योंकि उन्हीं लड़कियों के लिए था जिनकी शादी हो चुकी हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सूट उनको वापस दिया जाता है। लेकिन इस समय सीमा जी ने कुछ कहा नहीं। उनको ये एक तरह से ह्यूमिलेशन लग रही थी। उनको लग रहा था उन्होंने जानबूझ के ये सूट रिटर्न किया है उनकी बेइज्जती करने के लिए, ताकि उनको पता चले कि वो जानती थी कि ये सूट उन्होंने दिया है, लेकिन उनको इन चीज़ों की कदर नहीं है। अब जब ये सूट रिटर्न आता है तो सीमा जी कोशिश करती हैं उसको अपने लिए ही सिलवाने की, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया एक्सपेंसिव सूट था ये। अपने लिए इसलिए सिलवाती हैं क्योंकि मैरिड वुमन अपने घर पे वही थी। इसके अलावा उनकी बेटियां थी, उनकी शादी नहीं हुई थी और ये सूट उन पे सूट भी नहीं करना था। ये सूट सिलवाया जाता है और उन पे बहुत अच्छा भी लगता है। इसी के चलते वो 2 से 3 ओकेजन्स पे इसको पहन के भी जाती हैं और बस उसी के बाद ये सारी चीज़ें उनके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। अनीता ने बताया उसके पेरेंट्स ने उसको बताया कि जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ था वो पजेस्ड हुई थी या फिर कुछ भी हुआ था, क्या हुआ था वो नहीं जानते, लेकिन फैमिली ने ये बताया कि उनको लगा कि माता खुद उसके अंदर आई थी। उन्होंने बताया कि ऐसी चीज़ है तुम्हारी अलमारी में जो तुमने दी थी और वापस तुम्हारे पास ही आई है और ये औरत उसको पहनती भी है। फैमिली समझ गई थी ये किस चीज़ की बात हो रही है, क्योंकि इस सूट का टॉपिक पहले भी घर पे छिड़ चुका था। अनीता को जब ये चौकी आई थी उस दौरान उसने कहा कि उस सूट को मेरे पास लेके आओ। अनीता ने बताया उसके पास उसको लेके आया गया। उसने उसको 2 से 3 अलग अलग जगहों से अपने मुंह से काटा और उसके बाद मंदिर के पास ही उसको जला दिया खुद ही। जिसके बाद उसने ये बताया कि चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई थी। फैमिली का विश्वास भगवान में और भी बढ़ना शुरू हो गया था और किस तरह से चीज़ें बेहतर हुई थी ये उनको रियलाइज़ होना शुरू हो गया था जब 1-2 दिन छोड़ने के बाद से ही उनकी माँ यानी कि सीमा जी ने खुद से ही पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, उसी तरह से जिस तरह से वो पहले किया करती थी। उन्होंने बताया उनको रीज़न समझ नहीं आया। उनका ये भी था कि उनकी जो ताई थी वो पहले भी उनसे जला करती थी इसी तरह से, मतलब कि उनको हेट किया करती थी। उनका फाइनेंशियल स्टेटस उनसे बेटर था और उनको ये लगा कि ये महंगा सूट देके शायद ऐसा लगा हो
कि हमारी बेइज्जती करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रिटर्न किया, लेकिन जो रिटर्न किया वो अकेला सूट नहीं था, उस पर कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी की गई थी। सो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिनमें हमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो ब्लैक मैजिक करते हैं, किसी इंसान पे भूत प्रेत जो इंसान छोड़ते हैं, वो असल में अपने ही होते हैं, क्योंकि जो दूसरी दुनिया है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है या आपके साथ क्या अच्छा बुरा हो रहा है, लेकिन ये अपने ही लोग होते हैं जो ये चीज़ें होते हुए देख नहीं सकते, और उसी के बाद इसी तरह की चीज़ें की जाती हैं, जैसे ब्लैक मैजिक, किसी तरह का पोजेशन और भूत प्रेतों को उन पे छोड़ना। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को हाइप ज़रूर करें अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन है, और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम ज़रूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें ये पता चलता है कि कितनी दूर दूर से ऑडियंस हमारी वीडियोस को देखती है, हमारी फैमिली कितनी बढ़ चुकी है। साथ ही आप अपने सजेशंस या फिर अगर तारीफ करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप वो भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।